तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं है। हम यहां सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की इस हाई वोल्टेज पर्सनालिटी का पोस्टमार्टम करने आए हैं, और वो भी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। सोचो, एक आदमी जिसके सपोर्टर्स उसे भगवान मानते हैं और जिसके क्रिटिक्स उसे विलन। आखिर है कौन ये डोनाल्ड ट्रंप? रियल एस्टेट के शहंशाह, रियलिटी टीवी के बादशाह, या फिर पॉलिटिक्स के खिलाड़ी? चलो आज इनकी पर्सनालिटी की पोल खोलते हैं। हर फिल्म में हीरो का एक तगड़ा डायलॉग होता है ना? एक ऐसी लाइन जिससे उसकी पूरी कहानी समझ आ जाती है। ये डायलॉग ट्रंप की सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला है। ट्रूथफुल हाइपरबोली, यानी सच को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलो कि वो एकदम शानदार लगे। उनके हिसाब से ये प्रमोशन का एक बेहद इफेक्टिव तरीका है, और सच कहूं यही डायलॉग इस पूरी फिल्म का टोन सेट करता है। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। हर ब्लॉकबस्टर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्क्रिप्ट है ना, वो पॉलिटिक्स में आने से बहुत बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उनकी कहानी शुरू हुई न्यूयॉर्क के कंक्रीट जंगल से। और ब्रांड बनाने की स्पीड देखिए जरा। 1971 में उन्होंने अपने फादर की कंपनी संभाली, फिर सीधा हाई रिस्क मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। 1983 तक तो न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर सड़क फिफ्थ एवेन्यू पर उनका आइकॉनिक ट्रंप टावर खड़ा था। और फिर 1987 में आई द आर्ट ऑफ द डील, जिसने उन्हें एक नेशनल सेलिब्रिटी बना दिया। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बन रही थी, ये एक ब्रांड की, एक एम्पायर की नींव रखी जा रही थी। हर हीरो का एक गुरु होता है, राइट? ट्रंप के गुरु थे रॉय कोन, एक काफी कंट्रोवर्शियल लॉयर, और उन्होंने ही ट्रंप को सक्सेस के वो 3 मंत्र दिए जो उनके करियर का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए। पहला, हमेशा अटैक करो, डिफेंड कभी मत करो। दूसरा, कुछ भी मत मानो, सब कुछ इनकार कर दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा जीत का दावा करो, हार तो कभी माननी ही नहीं है। अब आते हैं पिक्चर के मेन हिस्से पर। किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह ट्रंप के करियर को भी हम आराम से 3 एक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो एक्ट 1 था उनका रियल एस्टेट का डॉन बनना। उन्होंने न्यूयॉर्क की स्काईलाइन पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। हर बिल्डिंग पर ट्रंप ट्रंप ट्रंप। इस एक्ट में उन्होंने सक्सेस और लग्जरी का एक ऐसा ब्रांड बनाया जो हर किसी की आंखों में चढ़ गया। लेकिन हर फिल्म में एक प्लॉट ट्विस्ट तो बनता है। इस कमाल की सक्सेस की स्टोरी के पीछे एक अलग ही रियलिटी थी। उनकी कंपनीज ने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 बार कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी फाइल की। पर क्रूशियल पॉइंट यह है कि उन्होंने इससे कभी फेलियर की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह पेश किया। मतलब बिजनेस फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ट्रंप ब्रांड हमेशा बचा रहना चाहिए। पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अब शुरू होता है दूसरा एक्ट, और इस एक्ट ने उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया से निकालकर घर घर में पहुंचा दिया। रियल एस्टेट के डॉन से अब वो बनने वाले थे अमेरिका के सबसे बड़े रियलिटी टीवी सुपरस्टार। वो बन गए अमेरिका के बॉस। बस ये 2 शब्द, "You're fired", उनके शो द अप्रेंटिस का ये कैच फ्रेज एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया। इसने उनकी इमेज को एकदम सीमेंट कर दिया कि ये एक डिसाइसिव, पावरफुल लीडर है जो 1 सेकंड में बड़े से बड़ा फैसला ले सकता है। नो नॉनसेंस। जरा उनके स्टारडम का स्केल सोचिए। अपने पीक पर द अप्रेंटिस को 28 मिलियन लोग देखते थे। 28 मिलियन? ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था, ये तो 14 सीजन लंबा एक पॉलिटिकल एड कैंपेन था जो अनजाने में उनके प्रेसिडेंशियल रन की जमीन तैयार कर रहा था। और अब आते हैं ग्रैंड फिनाले पर। तीसरा एक्ट, जिसमें हीरो पॉलिटिक्स में एंट्री मारता है, वो भी पूरे स्वैग के साथ। उन्होंने ब्रांडिंग, स्पेक्टिकल और मीडिया मास्टरी के अपने सारे पुराने स्किल्स को कंबाइन किया और सीधा वॉशिंगटन डीसी पर दावा बोल दिया। अच्छा, अब थोड़ा बाबूराव स्टाइल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, इनका कंट्रोवर्सी से वैसा ही नाता है जैसे बाबूराव का उठा ले रे देवा से। एक नॉर्मल इंसान कंट्रोवर्सी से डरता है, लेकिन भाई इनके लिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। हर ब्लॉकबस्टर फिल्म की एक टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक? ट्रंप की ऑडियंस भी काफी डाइवर्स थी। उन्होंने स्टॉन्च कंजर्वेटिव से लेकर एंटी एलिट्स तक बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा, और इन सब में एक फीलिंग कॉमन थी कि एलिट्स ने सिस्टम में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। तो उन्होंने बेचा क्या? पॉलिसी नहीं, उन्होंने एक इमोशन बेचा। इस इमोशन को कहते हैं अग्रीव्ड एंटाइटलमेंट। ये वो फीलिंग है कि आपका जो हक का मुकाम था ना, वो आपसे बाहरी ताकतों ने छीन लिया है।
उन्होंने बस इस गुस्से को आवाज दी और खुद को उनका चैंपियन बनाकर पेश कर दिया। उनका एक और मास्टर स्ट्रोक था, द निक नेम गेम। बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह वो अपने दुश्मनों को कैची, आसान से नाम दे देते थे, जैसे क्रूक्ड हिलरी या मीडिया के लिए एनिमी ऑफ द पीपल। इससे होता ये था कि वो पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करते थे और अपने ओपोनेंट को बस एक ही शब्द में डिफाइन कर देते थे। तो इस पूरे पर्सनैलिटी पोस्टमार्टम से आखिर पता क्या चला, पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या है? चलिए फाइनल समरी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या है। तो आखिरी सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी और उनका करियर बिल्कुल किसी रोहित शेट्टी की फिल्म जैसा है। ओवर द टॉप एक्शन है, चेक। पंची डायलॉग्स हैं, चेक। हाई वोल्टेज ड्रामा है, चेक। एक लार्जर देन लाइफ हीरो और गारंटीड बॉक्स ऑफिस यानी कि मीडिया अटेंशन। यहां लॉजिक से ज्यादा इमोशन और स्पेक्टिकल मैटर करता है। तो इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद आखिरी सवाल तो यही उठता है, आखिर ट्रंप की पर्सनैलिटी का वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या है? उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ब्रांडिंग, या हर कंट्रोवर्सी को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की उनकी कमाल की एबिलिटी? कमेंट्स में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर दीजिए और हाँ, ये भी बताइए कि अगला पोस्टमार्टम किसका करें।